देखिए न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। सऊदी अरब में फंसे पूर्णिया और किशनगंज के 7 मजदूर देर रात अपने वतन वापस लौट आए। मजदूरों की घर वापसी के बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। मजदूरों ने इसके लिए पूर्णिया पुलिस और पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद का आभार जताया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चलिए खावा पिया और कुछ पैसा नीचे हमारा बहुत मुसीबत अच्छी मुश्किल फंसे छी। परिवार पालना है, 2 जून की रोटी कमानी है और इसीलिए इसी चाहत में 7 समंदर पार जाने की कहानी हर किसी की एक जैसी ही है। रोजगार की तलाश थी और इसीलिए 7 समंदर पार सऊदी अरब पहुंच गए। पूर्णिया और किशनगंज के ये 7 मजदूर लेकिन बंधक जैसे हालात में वहां जाकर ये फंस जाते हैं। पूर्णिया के रौटा थाना क्षेत्र के दानिश, नाजिश और शमसाद के अलावा किशनगंज के रब्बान आलम, अबू अजहर, सलमान और नासिर के भी एक ही आप बीती है। पासपोर्ट और वीजा जब्त, जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ। मजदूरों ने अपना दर्द वीडियो के जरिए मदद के तौर पर सामने लाई। हम लोग पहले वीडियो बना के इनके पास मदद मांगे सर, फिर मदद से हेल्प से सबने, फिर मास्टर मुजाहिद ने इसमें पूरा काम पे लगे रहे हम लोग के लिए, तो फिर ये आज मदद हुआ सर। अब उन लोगों का जो है ना, उन लोग क्या बोलता है कि यहाँ पे जो है ना इस काम में थोड़ा समय लगेगा, उनका वो काम ही है। जब हम लोग को जब बोले कि हम लोग का टिकट बनाओ, तो जब टिकट उकट बना दिया, उसका वीज़ा दिखाया तो देख रहा हूँ कि वीज़ा 1 महीने का है। फिर हम लोग उसको बोले कि 1 महीने का वीज़ा में क्या होगा, तो बोला कि यहाँ पे जाओ, हमारा आदमी है वहाँ, पूरा तुम लोग का तरतीब कर देगा, जो भी होगा वो कर देगा। मजदूरों का कहना है कि उनसे रुपए ले लिए गए, लेकिन रोजगार के लिए जब वो सऊदी अरब पहुंचे तो वहां ठगा हुआ महसूस किया। फंसने के बाद उन्होंने पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद से संपर्क किया। मास्टर मुजाहिद और पूर्णिया एसएसपी और अमौर इंस्पेक्टर की मदद से अब ये सुरक्षित अपने घर वापस लौटे हैं। विधानसभा पुरंदा पंचायत बिचान टोला के जो है रब्बान आलम बाबू, अबू अजहर बाबू, सलमान बाबू, नासिर बाबू आज सही सलामत जो है बड़ी जद्दोजहद और मुशक्कत के बाद जो है अपने घर को पहुंच गए। ये है नाहिद गनी, जिसके ऊपर रुपए लेने का आरोप है। इस शख्स ने इस बात को स्वीकारा भी। इसने कहा कि पैसे लिए गए, लेकिन उन पैसों से इन मजदूरों को विदेश भेजने में जो खर्च आया वही खर्च किया गया। नाहिद गनी कहता है कि मुंबई की एक कंसल्टेंट कंपनी के जरिए इन लोगों को उसने सऊदी भेजा था। तो ये पैसा जो है, इससे मैंने उनको वीजा करके दिया, विजिट टिकट तो बुक करा के मैंने दिया, होटल बुकिंग मैंने करा के दिया, सारा कुछ मैंने उसी पैसा में करा के दिया। फिलहाल 7 मजदूर सुरक्षित अपने घर वापस लौट चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले ने विदेश में रोजगार के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े और बंधक बनाए जाने के मामलों पर गंभीर सवाल तो जरूर खड़े कर दिए। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए दिल्ली पटना एयर इंडिया फ्लाइट में बर्ड हिट हुआ है। आपको बता दें कि फ्लाइट में सवार 164 यात्री सुरक्षित हैं। दिल्ली से पटना आ रही थी AI 1741। लैंडिंग के दौरान बर्ड हिट की घटना हुई है। तो आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले पायलट ने इंजन के पास पक्षी से टक्कर की सूचना दी। विमान करीब 7:43 से 7:44 पर लैंड हुआ। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। प्रोटोकॉल लागू करते हुए फायर सर्विस को तैनात किया गया। लैंडिंग के बाद जांच में बर्ड स्ट्राइक की पुष्टि हुई है। हालांकि इंजन को कोई नुकसान नहीं हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता प्रियंका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, बर्ड हिट की वजह से क्या कोई असर हुआ है यात्रियों पर? नहीं, कोई असर इससे नहीं हुआ है। इंजन के पास ये बर्ड हिट हुआ था और इमरजेंसी प्रोटोकॉल लगाकर पूरे विमान की जांच की गई है। यात्रियों के साथ सुरक्षित लैंडिंग कर दी गई थी, पर ये 1 हफ्ते में दूसरी बर्ड हिट की घटना है और इसी रूट पर, दिल्ली से पटना के ही रूट पर 1 हफ्ते में ये दूसरी बार हुआ। इससे पहले 17 अगस्त को भी इसी रूट पर एक बर्ड स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद विमान जो था वो 2 दिन तक ग्राउंडेड भी रहा था। ऐसे में आज सुबह फिर से ये घटना हुई, लेकिन गनीमत रही कि किसी को भी इसमें कोई खतरा नहीं रहा। तमाम 164 जो यात्री सवार थे, कैबिन क्रू सवार थे, वे सभी सुरक्षित लैंड हुए। प्रियंका, क्योंकि आप जैसा बता रहे इसके पहले भी एक बार ये घटना हो चुकी है, तो इसके एहतियातन कोई व्यवस्था नहीं की गई थी कि दोबारा ऐसी घटना ना हो?
देखिए, पटना एयरपोर्ट के आसपास बहुत पक्षी हैं, ऐसी कुछ खबरें हम भी पढ़ रहे थे। ऐसे में प्रशासन उसको लेकर क्या कर रहा है अभी ये देखना होगा, लेकिन 7 दिन के अंदर अगर दूसरी घटना ऐसी होती तो जाहिर तौर पर पटना एयरपोर्ट विमानों के लिए शायद थोड़ा खतरनाक है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, भोजपुर के भरत तिवारी के परिवार से मिलने आज तड़के सुबह भोजपुरी अभिनेता और बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह उनके घर पर पहुंचते हैं। माता पिता और भाई बहनों से उन्होंने मुलाकात की, न्याय की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिया और एक बार फिर परिवार को न्याय की उम्मीद जगा उठी है। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्त सुबह के करीब 4 बजे का। जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं बीजेपी एमएलसी पवन सिंह। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पवन सिंह सीधे भरत के परिजनों के बीच पहुंचे। माता पिता, भाई और बहनों से मुलाकात की, घटना की पूरी जानकारी ली और करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने परिवार के साथ बिताया। कल है कि हम इंसाफ दिलवाए, बोलनी इंसाफ दिलवाई, इंसाफ हम दिलवाए। इहो कनी है जो भरत तिवारी हम बना। हाँ, भरत तिवारी हम बना। हाँ, भरत तिवारी हम बना। उम्मीद बा हाँ, देखिए तो 1.5 घंटा बैठनी है। हाँ, उम्मीद तो बा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में चल जाता है। आके 1.5 घंटा बैठ के गए। मां के आंसू थे, परिवार की आंखों में दर्द था और सामने खड़े पवन सिंह उन्हें ढांढस बंधाते नजर आए। पवन सिंह ने परिवार से कहा कि भरत उनके लिए सिर्फ जान पहचान का व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य और उनका भाई था। उन्होंने भरोसा दिया कि भरत को न्याय दिलाने की लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, पवन सिंह ने अपने हाथ की कलाई पर भरत की बहन से राखी भी बंधवाई और सुरक्षा का भरोसा भी। श्वासन दे रहे हैं लोग, ये सब श्वासन दे रहे हैं। उम्मीद जगी है। हाँ, श्वासन क्योंकि आखिर 1.5 घंटा बैठे थे। हाँ, श्वासन दिए हैं कि ये लोग बचेंगे नहीं, ये लोग अपराध किया है, एक सच्चा इंसान था भरत बसंत तिवारी, यह सब बोले हैं। 17 जून 2026 भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से भरत तिवारी की मौत हो गई थी। इसके बाद से पूरा परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा था। बिहार सरकार हर मदद कर रही थी, जांच जारी है परिवार का, लेकिन ये जरूर कहना कि भरत के साथ हुई घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब पवन सिंह के अचानक से घर पहुँचने से परिवार को अपनी लड़ाई में एक मजबूत आवाज मिलने की उम्मीद जगी है। हाँ, उन्होंने तो बोला है कि मैं जाकर सीएम साहब से बात करता हूँ इस बारे में, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा। उम्मीद जगी है। हाँ, समय तो दिए, ये नहीं कि आए और एक नहीं जल्दबाजी में नहीं, समय दिए, 2 घंटे समय दिए हम लोग। 1.5 से 2 घंटे लगभग यहाँ पर बैठे 1.5 से 2 घंटे बैठे थे। पवन सिंह ने परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले की न्यायिक जांच की जा रही है। इस लड़ाई में परिवार खुद को अकेला न समझे। सुबह सुबह पवन सिंह के पहुंचने की खबर जैसे ही आसपास फैली, बड़ी संख्या में लोग भरत के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। एक तरफ बेटी को खोने का गम, दूसरी तरफ इंसाफ की उम्मीद। अब भरत तिवारी के परिवार की नजर जांच पर है और इंतजार उस न्याय का जिसका भरोसा मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह और बिहार सरकार ने परिवार को दिया है। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से चंदन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, अयोध्या में सावन के पवित्र महीने में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में मछली भोज का आयोजन कांग्रेस को भारी पड़ता दिख रहा है। मछली भोज के वायरल वीडियो से यूपी की सियासत में अब बवाल मच गया है। पवित्र सावन महीने में मछली भोज पर बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं संत समाज भी इस नॉनवेज पार्टी से नाराज नजर आ रहा है। लेकिन इस पार्टी के आयोजक ने संविधान का हवाला देते हुए यह कहा कि कभी भी कुछ भी खाने का अधिकार है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावन का पवित्र महीना और मछली भात की पार्टी। जगह थी अयोध्या की पावन धरती और मौका था यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र कुमार गौतम के स्वागत समारोह का। आरोप है कि अजय राय के स्वागत में पहुंचे कार्यकर्ताओं के लिए मछली भात का इंतजाम किया गया। सावन के पवित्र महीने में नॉनवेज की पार्टी कांग्रेस के गले की फांस बनती दिख रही है, बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में लगातार कांग्रेस फ्रंट फुट पर रहकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अयोध्या में मछली भोज कार्यक्रम को लेकर अब बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। अजय राय खुद इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस अब सफाई भी दे रही है कि कुछ भी खाना हो, कोई कुछ भी खा सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है। आरोप है कि अयोध्या के तारून इलाके में एक मैरिज लॉन में मछली भात भोज का आयोजन किया गया था। बरसात हो रही थी, इसके बावजूद नॉनवेज का लुत्फ उठाने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे दिखे। सामने आए वीडियो में मौके पर मछली पकती भी नजर आई। इस मुद्दे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक्स पोस्ट पर निशाना साधा। लिखा कि सनातन का अपमान अब कांग्रेस की पहचान बन चुका है। पवित्र सावन महीने में अयोध्या धाम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में मछली भात का आयोजन निंदनीय और अक्षम्य है। पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू समाज की धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान करती रही है। उधर सावन महीने में अयोध्या की पवित्र धरती पर नॉनवेज पकाए जाने का वीडियो वायरल हुआ तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से दूरी बना ली, लेकिन कार्यक्रम के आयोजक ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि किसी को कुछ भी खाने का अधिकार है। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रत दिखा दूंगा, ठीक है। इसका साधु संत अयोध्या के विरोध कर, अरे क्या उससे मतलब है यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है। इसको क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों और कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो, क्या मतलब इसका है भाई? ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? बीजेपी इस मछली भोज पर कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। जो दलितों के प्रति घृणा रखने वाली मानसिकता है वो कभी बदल नहीं सकती। इसीलिए जब कोई दलित कुछ भी खान पान अपना करता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन अपने नेताओं को लेकर सवाल नहीं करते। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सावन में मांस खाते हैं, जब अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मांस खाते हैं, तब नहीं दिखाई पड़ता। अभी तो सावन के महीने में आप मछली खाने जा रहे हो और मछली खिलाने जा रहे हो। शर्म आती है। कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग हैं और जो भी नेता है वो सनातन के कितने बड़े द्रोही हैं, ये सामने आ जाता है। मुंह में राम बगल में छुरी। आप सोचे थे धीरज खा लेंगे, कोई जानेगा नहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत समारोह में मछली की पार्टी पर संत समाज ने भी तीखा हमला बोला। इनकी स्वागत में अर्पित लॉन में इन पावन पवित्र पावन जो है भगवान भूत भावन के जो है इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। अजय राय मछली भोज में शामिल हो रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। मैं तो कहता हूँ हनुमान जी महाराज इनको सद्बुद्धि दें। सावन का महीना चल रहा है और मछली भोज में शामिल होना ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता सोच दर्शाता है कि ये सनातन विरोधी हैं। एक तरफ आयोजक इस मछली भोज को अपने समाज का पारंपरिक हिस्सा बता रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी और संत समाज कांग्रेस को सनातन विरोधी मानसिकता वाला करार देने पर तुली है। तो मछली पार्टी पर कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इसमें उन्होंने सफाई भी दी है। अजय राय ने कहा है कि मैं निषाद समाज के कार्यक्रम में आया था, कार्यक्रम को अटेंड कर मैं लखनऊ आ गया। निषाद समाज के लोगों ने मछली बनवाई थी। अजय राय ने यह भी कहा कि यदि बीजेपी के पास मछली खाते हुए मेरी तस्वीर है तो जरा वो जारी करे, वो जरा हमें ये तस्वीर दिखा दे, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हम सब लोग अयोध्या हमेशा जाते रहते हैं, कोई नया नहीं है हमारे लिए, इनके लिए नया होगा भाजपा के लिए। और इन्होंने भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम को ही बदनाम किया। भगवान राम के नाम पर आए थे, 2 सीट थी, पूरे देश के अंदर आज सरकार भगवान राम के नाम पे आए। भगवान राम का चढ़ावा चोरी कर गए, उनका पैसा खा गए। हम सब लोग गए थे, हर बार जाते हैं, दर्शन करते हैं। कल हम गए हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, हनुमान जी का, वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। भगवान राम के दरबार में गए, वहां से फिर हमारे
निषाद समाज के हमारे नेता उन्होंने रामनिहाल निषाद जी ने कार्यक्रम रखा था, वहां गए और वहां पे हम लोग स्वागत समारोह हुआ। उसके बाद बरसात होने लगी, हम लोग वहां से चले आए। बाद में आप लोगों के माध्यम से पता चला कि वहां पर मछली की पार्टी उन्होंने अपने समाज के लिए रखी थी, अपने समाज के लिए। तो निषाद समाज मछली पकड़ता है, खाता है, बेचता है, ये निषाद समाज का काम है, करता है वो। तो उन्होंने अपना किया। और योगी जी अगर बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है, तो साबित करें, दिखा दें। मैं तैयार बैठा हूं इस्तीफा देने के लिए। मैं सनातनी हूं और सनातनी इनकी तरफ दिखावटी नहीं हूं। बाबा विश्वनाथ विराजमान है यहाँ और सनातनी हूं मैं, तो वो साबित कर दें, दिखा दें फोटो वीडियो। मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए। नहीं तो योगी जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तत्काल देना पड़ेगा। तो देखिए, उत्तर भारत में मानसून का प्रकोप अपने चरम पर है, जहां उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और बिहार तक भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वाराणसी में घाट डूबने से छतों पर अंतिम संस्कार हो रहे हैं, तो वहीं पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक नदियां और रास्ते काल बन करके टूट रहे हैं। देखिए कुदरत के इस तांडव की पूरी तस्वीर। उत्तर भारत में भी मॉनसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब तक भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। राज्य के 13 जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी 84 घाट पानी में डूब चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि मणिकर्णिका घाट पर अब अंतिम संस्कार छतों पर करने पड़ रहे हैं, तो वहीं प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती भी छतों पर ही कराई जा रही है। उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। पानी प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंच चुका है और सुरक्षा के मद्देनजर नागवासुकी मंदिर का घाट बंद कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में और आम तौर पर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर शाम को मौजूद होते हैं और यहां पर पूजन अर्चन करते हैं। मैं तस्वीर दिखाऊं तो सबसे पहले तो ये पैन करके आपको दिखाऊं तो हर तरफ आपको गंगा का ही पानी दिखेगा, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है प्रयागराज में। दूसरी तरफ सावन का महीना है और यहाँ पर आप देखिए प्राचीन श्री नागवासुकी मंदिर है। गेट को बंद कर दिया गया है, यानी जो घाट के तरफ का गेट है उसे बंद किया गया है मंदिर का, कि ताकि कोई दिक्कत परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, कोई दुर्घटना ना घट जाए, उसके मद्देनजर यहाँ पर गेट को बंद किया गया। और बिहार के पटना स्थित दानापुर दियारा इलाके में बाढ़ का पानी फैल रहा है। गाँव के बाहरी हिस्सों में पानी घुसने और रास्तों पर जलभराव से जनजीवन थम गया। यहाँ तक कि स्कूलों में पढ़ाने जाने वाले कई शिक्षक रास्तों में पानी भरा होने के कारण वापस लौटने को मजबूर है। कई जगह नदी किनारे कटाव शुरू हो गया। हम मौजूद है पुरानी पानापुर के दियरा क्षेत्र में और दियरा क्षेत्र में गंगा का बाढ़ का पानी निचले स्तर पर घुस चुका है और बाढ़ का पानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पीपा पुल जो दूसरी तरफ पुरानी पानापुर है वहां पर जो है ये पानी घुसा हुआ है। यहाँ पे जो है महिलाएं हैं और जो लोग हैं हम उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि पानी अभी किस इलाके तक पहुंचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं, दुकानों के आगे तक ये पानी भर चुका है। उधर उत्तराखंड में लगातार बारिश ने पहाड़ी रास्तों की कमर तोड़ दी है। मसूरी देहरादून हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा अचानक टूटकर नीचे खिसक गया। लोक निर्माण विभाग ने युद्ध स्तर पर मरम्मत काम शुरू किया। फिलहाल छोटे वाहनों को आने जाने की अनुमति है, जबकि भारी वाहनों पर रोक है। अधिकारियों के मुताबिक इस रास्ते को पूरी तरह बहाल होने में 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से डरावने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ का हिस्सा दरक कर नाले में जा गिरा। मलबे के गिरने से नाले के पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पानी की लहरें करीब 30 फीट ऊंची उठती दिखाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में भारी दहशत फैल गई। गनीमत रही कि मलबा खाली जगह गिरा, जिससे किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। पंजाब के मोहाली से लापरवाही और खतरे की बड़ी बानगी सामने आई है, जहां भारी बारिश के बीच उफनती सड़क पार करने की कोशिश कर रही भैंसों से भरी एक पिकअप गाड़ी तेज बहाव में बह गई। पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि गाड़ी को बचाने का मौका नहीं मिला। घटना के बाद गांव का आपस में संपर्क भी टूट गया। साफ है कि उत्तर भारत में प्रकृति का तांडव लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने और उफनते रास्तों से दूर रहने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर और सुसाइड मामले में पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। देखिए, मानस बाजपेयी जिसने अपनी पत्नी दिव्या और बहन तुलिका की हत्या कर खुद को गोली मार ली थी, और उस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है, नया नाम सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि वारदात में इस्तेमाल हथियार किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं बल्कि सीतापुर के एक वकील ने मुहैया कराए थे। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बीते गुरुवार को लखनऊ का गोमती नगर इलाका उस वक्त दहल उठा था जब मानस बाजपेयी नाम के शख्स ने अपनी पत्नी दिव्या और सगी बहन तुलिका की बेरहमी से हत्या कर खुदकुशी कर ली थी। इस खौफनाक वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी थी कि आखिर मानस के पास हथियार कहां से आए। अब गोमती नगर पुलिस की तफ्तीश में जो सच सामने आया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। पुलिस के मुताबिक मानस को एक या दो नहीं बल्कि 3 पिस्टल सप्लाई की गई थी, और ये सप्लाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीतापुर का एक वकील है। बताया जा रहा है सीतापुर के इसी वकील के जरिए मानस बाजपेयी ने 32 बोर की 3 अवैध पिस्टल हासिल की और उसी से उसने अपनी पत्नी दिव्या, बहन तुलिका की हत्या की और खुद को गोली मारकर जान भी दे दी। हालांकि बताया जा रहा है ये जानकारी सामने आने के बाद से ही वो वकील अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि मानस बाजपेयी और इस वकील की मुलाकात कुछ समय पहले बैंक में किसी काम के सिलसिले में हुई थी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ी और ये वकील मानस के कानूनी मामलों को भी देखने लगा। इसी रसूख का फायदा उठाकर वकील ने मानस को 3 पिस्टल ला कर दी। हालांकि इन हथियारों को खरीदने के लिए मानस ने कितनी रकम खर्च की इसका खुलासा होना अभी बाकी है। गोमती नगर पुलिस अब इस आरोपी वकील को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। फिलहाल मानस के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पुलिस को अहम जानकारी मिली है। उसकी कुछ लोकेशंस मिली हैं वारदात से ठीक पहले की। वो किससे मिला इसकी जानकारी भी पुलिस को हो गई है। हालांकि मानस के आईफोन का लॉक अब तक खोलने में कामयाब नहीं हो पाई है गोमती नगर पुलिस। माना जा रहा है जैसे ही वो लॉक खुलेगा कई और राज फाश हो जाएंगे। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस अब पूरी तरह से डिजिटल और टेक्निकल सबूतों पर निर्भर है। मानस का आईफोन फिलहाल लॉक है, जिसे अनलॉक कराने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। इसके साथ ही वारदात से ठीक पहले मानस की लोकेशन कहां थी और उसकी आखिरी बातचीत किन लोगों से हुई, इसकी एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली गई है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद अब तक पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस को कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर के असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी लगातार हंगामा कर रहे हैं। परीक्षा के 1 साल के बाद भी रिजल्ट नहीं दिए जाने से अभ्यर्थी देखिए नाराज नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बीपीएससी के गेट पर नारेबाजी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि आंसर की जारी किया गया और बस 1 क्लिक में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। पथ निर्माण विभाग नोडल एजेंसी है जिसने बीपीएससी को पत्र लिख करके जल्द रिजल्ट देने का आग्रह किया है। बावजूद इसके रिजल्ट नहीं दिया गया और ऐसे में अभ्यर्थी अब बीपीएससी से 1 साल से ज्यादा हिसाब मांग रहे हैं। तो देखिए, सरकार के आदेश का पालन नहीं किया गया और बीपीएससी के बाहर देखिए जोरदार हंगामा अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं। इंजीनियर की बहाली के नतीजों को लेकर के तमाम जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और तमाम जो छात्र और छात्राएं हैं वो बीपीएससी के पास पहुंचे हैं और सबके हाथ में बैनर और पोस्टर है और ये मांग कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया लगातार छात्र जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर असिस्टेंट इंजीनियर का जो नतीजे हैं, परिणाम है, आखिर क्यों नहीं आ रहा है।
लगातार बीपीएससी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर छात्र अपने परीक्षा देकर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, सालों गुजर जाता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। पिछले 1 साल से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हम लोग जुलाई में एग्जाम दिए थे 2025 में और आज 13 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हम लोग बार बार मीटिंग के लिए आते हैं, हमें बोला जाता है कि मीटिंग होगा, आपका रिजल्ट निकल जाएगा, मीटिंग होगा, रिजल्ट निकल जाएगा। नोडल डिपार्टमेंट से लिखवा कर लेकर आइए रिजल्ट के लिए। हम लोग वहाँ से भी मांग किए, उन्होंने भी, हमारे जो नोडल डिपार्टमेंट है आरसीडी, उन्होंने भी बोला है रिजल्ट निकाल देने के लिए, लेकिन बीपीएससी रिजल्ट नहीं निकाल रही। बहुत ज़्यादा परेशान है, इधर से उधर घूम रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हम लोगों का मार्क्स OMR आंसर की सितंबर 2025 में आ चुका है। मार्क्स दे देने के बाद एक बटन दबाकर डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट आ जाता है। एक बटन का काम 11 महीने से हम लोग सर परेशान है कि क्यों नहीं आ रहा।